एक आदमी ने जीवन भर मंदिरों में प्रार्थना की, दान किया, पुण्य किया, जीवन भर लोगों को धार्मिक कथाएं सुनाई। अपने जीवन काल में उसने हजारों यज्ञ हवन किए और करवाए। चूंकि वह बहुत धार्मिक व्यक्ति था तो सारी पृथ्वी उसे पूजती थी, लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि उस आदमी द्वारा यह सब उपक्रम स्वर्ग पाने के लिए किया गया था। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब उस आदमी की मृत्यु हुई। एक तरफ तो पृथ्वी पर सभी उसके जाने का शोक मना रहे थे क्योंकि वह व्यक्ति बहुत धार्मिक था। दूसरी तरफ वह आदमी बहुत खुश था, आखिर उसे स्वर्ग में प्रवेश जो मिलने वाला था। वह बहुत उत्सुकता के साथ स्वर्ग के द्वार पर पहुंचा। वह समझता था स्वर्ग पर तो उसका अधिकार है, क्योंकि उसने इतने यज्ञ किए थे, इतने हवन किए थे, इतना घी जलवा दिया था, इतने मंत्र पढ़वाए थे, इतने पंडितों को भोजन करवाया था, इतने पुण्य किए थे इत्यादि। बड़े बड़े जगत गुरुओं से अपने लिए सर्टिफिकेट लिखवा लाया ताकि उसे प्रवेश द्वार पर कोई रुकावट ना हो, लेकिन स्वर्ग का द्वार तो बंद था। उसने बहुत देर तक द्वार पीटा, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वह मायूस होकर वहीं बैठ गया। फिर कुछ देर बाद भीतर से एक आवाज़ आई, कौन है जो द्वार पर उपद्रव मचा रहा है? यह द्वार तो केवल 100 वर्षों में एक बार ही खुलता है, प्रतीक्षा करो। क्योंकि 100 वर्षों में मुश्किल से कोई एक व्यक्ति ही इतना योग्य बन पाता है जिसके लिए स्वर्ग का द्वार खुले। यह तो 100 वर्षों में मात्र एक बार ही खुलता है। तुम बाहर बैठकर प्रतीक्षा करो और ध्यान से सुनो। हमेशा सजग रहना, आंखें खुली रखना, हमेशा होश में बैठे रहना, क्योंकि यह द्वार केवल एक क्षण के लिए खुलता है और बंद हो जाता है। एक बार चूक गए तो फिर 100 वर्षों का इंतजार। यह सब सुनकर वह आदमी बहुत हैरान हुआ। उसने सोचा, मैं इतना पुण्यात्मा, इतने मंत्र हवन करवाने वाला, समाज सेवा करने वाला, भूमि दान करने वाला, स्कूल खुलवाने वाला, अनाथालय चलवाने वाला, यज्ञ करवाने वाला, रामायण पढ़वाने वाला, आखिर कैसे मेरे लिए यह द्वार नहीं खुला? फिर अगले ही पल सोचा, मैंने रात भर जागकर लाउड स्पीकर लगवाकर अखंड पाठ करवाए हैं, राम राम के भजन करवाए हैं, तो क्या इतना नहीं कर सकूंगा कि द्वार के बाहर होश में बैठा रहूं? 2-4 क्षण ही गुजरे थे, उसे बड़ी तकलीफ होने लगी। मन बेचैन सा हो गया, क्योंकि धरती पर जितने भी समय रहा कोई ना कोई काम में उलझा रहा, धन के पीछे भागता रहा, परमात्मा को बाहर खोजता रहा, अंदर तो कभी देखा ही नहीं। कभी 2 पल के लिए ध्यान से होश में बैठा ही नहीं, कभी खुद को जानने की कोशिश ही नहीं की। दुनिया की भीड़ में इतना खो गया कि पूरे जीवन में 2 पल खुद को जानने के लिए ना निकाल सका, और अब द्वार के बाहर होश में बैठने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कैसे बैठता? झपकी आने लगी। उसकी झपकी लगी ही थी कि जोर से आवाज़ हुई, जैसे कोई बादल गरजे हो। अचानक उसकी आंख खुली और उसने देखा, एकदम चौंक गया। द्वार खुल चुका था और बंद हो रहा था। अगले ही पल द्वार बंद हो गया। उसने फिर द्वार पीटा और कहा, तुम तो कहती थी कि द्वार 100 साल में खुलेगा, लेकिन यह तो अभी खुल गया। अंदर से आवाज़ आई, मैंने यह नहीं कहा था। मैंने कहा था 100 साल में एक बार खुलता है और कभी भी खुल सकता है, तुम बस होश में बैठे रहना। वह आदमी क्रोध के साथ रोने चिल्लाने लगा और कहा, होश रखना तो कठिन है। द्वार के अंदर बैठा द्वारपाल हंसने लगा और बोला, पागल, जिसे होश रहता है उसके जीवन में तो मरने के पहले ही स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। वह द्वार तो प्रतिपल खुलता है। जिसके पास होश हो, जो जागृत हो, सावधान हो, अलर्ट हो, उसे तो कभी भी यहाँ तक आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। उसके लिए तो सूर्य की पहली किरण में भी स्वर्ग का द्वार खुल जाता है, चांद की शीतल चांदनी में भी स्वर्ग का द्वार खुल जाता है, 2 प्यार भरी आंखों में भी स्वर्ग का द्वार खुल जाता है, कोयल के मधुर संगीत में भी स्वर्ग का द्वार खुल जाता है, राह किनारे जो फूल खिलता है उसमें भी स्वर्ग का द्वार खुलता है, हवाओं की जो लहर आती है उसमें भी, सागर में पानी पर जो लहर दौड़ती है उसमें भी, आसमां से गिरती बारिश की बूंदों में भी। उसके लिए तो प्रकृति में सब तरफ स्वर्ग के द्वार प्रतिपल खुलते रहते हैं। बस ज़रूरत है तो एकाग्रता के साथ होश में रहने की। कहते हैं वह आदमी आज भी द्वार के बाहर बैठा है। वह द्वार कई दफ़ा खुला और बंद भी हो चुका। जब वह द्वार खुलता है उस समय उसकी झपकी लगी होती है। वह द्वार तो हमेशा खुलता रहता है, लेकिन उसके बंद होने की आवाज़ से उस व्यक्ति की झपकी खुलती है। फिर वह रोता है, चिल्लाता है और फिर आंखें बंद करके बैठ जाता है। आप भी अगर सोच रहे हैं कि मरने के बाद कहीं कोई स्वर्ग का द्वार खुलेगा तो शायद वह व्यक्ति आप ही हो।
तो मृत्यु का इंतजार ना करें। वह द्वार तो जीते जी खुलता है, प्रति पल खुलता है, रोज खुलता है। कौन कहता है 100 वर्षों में खुलता है? हर क्षण खुलता है। परंतु जो होश में नहीं जीता है, जिसकी आंखें बंद हैं, उसके लिए तो 100 वर्षों में भी नहीं खुलता है और कभी खुलेगा भी नहीं। जीवन में आनंद का द्वार खोजें तो मरने के बाद किसी स्वर्ग के द्वार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।